नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीलिंग पंखा अगर पूरी तरह जाम हो जाए तो इसका बैरिंग हम कैसे चेंज करेंगे। अगर आपके पास बैरिंग नहीं है तो आप इसमें ग्रीस लगाकर कैसे आप इसको चला सकते हो कुछ दिन के लिए। अगर आपके पास बैरिंग है तो खुद अपने घर पे इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको खोलना होगा। खोलने के लिए यहाँ पे नट बोल्ट दिया हुआ रहता है, तो इस नट बोल्ट को हम पहले खोलेंगे। तो पहले यहाँ से लटकाने वाला है, इसका हम खोलकर यहाँ से इसको निकाल दिए। उसके बाद में जिसमें ये वायर सब कसा हुआ रहता है इसको भी खोलकर बाहर निकालना है, यानी इसको पूरी तरह खोलना है, तभी इसमें हम बैरिंग लगा सकते हैं दूसरा। नहीं तो इस तरह अगर चाहेंगे तो बैरिंग इसमें नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें जो वायर कसा हुआ है, पंखे से जो तार निकला हुआ रहता है वो कसा हुआ है, इसको यहाँ से खोल दीजिएगा। 3 स्क्रू एक तरफ आपको देखने को मिलता है, तो इसको आप यहाँ से खोल दीजिएगा और इस कैपेसिटर को आप अलग हटा दीजिएगा। अब इसको आप खोलना है। तो इस पंखे को खोलने के लिए इसमें 3 देखिएगा यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, इस तीनों स्क्रू को आप पहले खोल लीजिएगा। जब ये तीनों स्क्रू को यहाँ से खोल लीजिएगा उसके बाद में इस पंखे को खोलना है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको हल्का शॉक देखने को मिलेगा। तो इसमें स्क्रू ड्राइवर लगाकर हल्का सा चारों तरफ से इस तरह उठाइएगा ना, तो ये बहुत आसानी से निकल जाती है। शायद ऐसा कोई पंखा होगा जो जोर से इसको पकड़ा होगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा तो कितना आसानी से ये निकल गया। तो इसको जैसे हम यहाँ से निकाले, देखिएगा इसको इस रोटर में भी बैरिंग रह गया। ये बाहर इसमें निकलना चाहिए लेकिन इसमें नहीं फंसा हुआ, ये इसी में पकड़ा हुआ रह गया। एक साइड ये बैरिंग मिलेगा और दूसरे साइड में इसमें बैरिंग रहता है, यानी एक पंखा में 2 बैरिंग रहता है। अगर बैरिंग पूरी तरह यहाँ से जाम हो गया है तो इसमें देखिएगा हल्का सा इसमें आपको प्लास्टिक का कवर लगाया हुआ रहता है, किसी में ये पूरी तरह खुला हुआ रहता है। तो इसमें आप ग्रीस लेकर लगा दीजिएगा, तो ये बिल्कुल फ्री होता है, तो जिससे आप कुछ दिन काम आसानी से चला सकते हो। तो चलिए हमको दोनों बैरिंग को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए एक बैरिंग तो इधर से आसानी से ये निकल गया, अब दूसरी बैरिंग को इधर से निकालना है, तो इसको भी हम बाहर निकालते हैं। तो दूसरा बैरिंग निकालने के लिए इसको पहले वायर को आप सीधा कर लीजिएगा, इस टाइप सीधा कर लीजिएगा, नहीं तो वायर कट जाएगा। इस तरह सीधा करके इसको भी आप आसानी से निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें का बैरिंग ये अंदर ही पकड़ा हुआ है और दूसरे वाला बैरिंग इस बॉडी से ही निकल गया। तो इसको दूसरे टूल से निकालना होगा और इसको निकालने के लिए दूसरे टूल से हम निकालेंगे। तो चलिए कैसे निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये रोटर में जो बैरिंग पकड़ा हुआ है, इसको निकालने के लिए इस प्रकार का टूल आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे रख देंगे और इसको यहाँ से हम आसानी से इस तरह पकड़वा देंगे। और देखिएगा इस स्क्रू ये जो नट बोल्ट टाइप का दिया हुआ है कसने के लिए, इस पर पकड़वा कर ध्यान से देखिएगा, इस तरह हम यहाँ पे पकड़वा देंगे और इसको हम टाइट करते जाएंगे। यानी जिस तरह किसी भी नट को हम लोग कसते हैं उस तरह इसको हम यहाँ से कस के निकालेंगे। तो देखिएगा कितना आसानी से ये बैरिंग बाहर निकल गया। हमको ज़्यादा इसमें न चोट देने की ज़रूरत पड़ा, न ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरी पड़ी, और इस बैरिंग को हम बाहर बहुत आसानी से निकाल दिए। लेकिन इस तरह का टूल होगा आपके पास तो बहुत आसानी से निकाल लोगे। लेकिन जो ये अंदर बॉडी के अंदर जो बैरिंग लगा हुआ है, इस टूल से ये नहीं निकल पाएगा। इसके लिए अलग कोई दूसरा टूल लेना होगा। इस तरह का टूल लीजिएगा तो इस बॉडी में से बैरिंग आसानी से निकलेगा। तो बॉडी में का बैरिंग कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिएगा एक लॉक दिया हुआ है और ये बीच में इस दोनों के बीच में लगाने के लिए एक पत्ती दिया हुआ है और ये बैरिंग इसमें फंसाकर निकालते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद इसमें हम यहाँ से फंसा देंगे। देखिएगा पहले इस तरह फंसाना है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह पहले इसमें आप फंसा दीजिएगा। उसके बाद में जो ये पत्ती दिया हुआ है, पत्ती को आप इस बीचों बीच यहाँ पे लगा दीजिएगा। और बीचों बीच पत्ती लगाने के बाद में इस पत्ती में आप यहाँ पे देखिएगा एक होल दिया हुआ है और इसमें आपको एक होल देखने को मिल जाएगा। तो जब इसमें आप इस तरफ फंसा दीजिएगा तो ये दोनों होल जो दिया हुआ है ये दोनों बीचों बीच होना चाहिए, तभी आप इसको निकाल सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पे हम बीचों बीच होल के बीच में लगा दिए। उसके बाद ये देखिएगा छड़ी दिया हुआ है, छड़ी को हम इसमें लगा देंगे। तो इस तरह छड़ी को इसमें लगा देना है और इस जो नट ऊपर से दिया हुआ बड़ा सा बोल्ट, इस बोल्ट को यहाँ से टाइट करना है। तो टाइट करने के लिए इस प्रकार का, इसको मास्टर रिंच हम लोग बोलते हैं या सलाही रिंच भी इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद में इसमें हम लगा देंगे।
लगाने के बाद में इस नट को हमको कसना है, टाइट करना है, तभी वो बेरिंग यहाँ से निकलेगा। तो देखिएगा इसको हम यहाँ से टाइट कर रहे हैं। इसको नचाकर पूरी तरह, जिस तरह कोई भी नट बोल्ट कसा जाता है सेम तरीका से उसको यहाँ पे कसिएगा ना, वो बेरिंग आसानी से इससे छोड़ देगा। तो देखिएगा इसको हम यहाँ से कस दिए। अब देखिएगा बेरिंग जो था इसमें चलाया और इसमें से बेरिंग आसानी से ये निकल गया। तो बेरिंग निकालने के लिए, अगर रोटर में बेरिंग फंसा हुआ है तो इसको निकालने के लिए दूसरा टूल चाहिए, और इस बॉडी से बेरिंग निकालना हो तो उसको निकालने के लिए दूसरा टूल चाहिए। यानी 2 टूल आपके पास होगा तो बेरिंग बहुत आसानी से किसी भी पंखे में आप लगा सकते हो। उसके बाद में इसमें 2 नंबर का बेरिंग लगता है, एक 6201 लगता है और दूसरा में 6202 लगता है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें जो ऊपर वाला भाग में 6202 लगता है और नीचे वाला भाग में 6201 बेरिंग लगता है। 90% पंखा में यही 2 नंबर का बेरिंग लगता है, 10% ऐसा पंखा रहता है जिसमें अलग अलग बेरिंग लगता है। तो इस प्रकार का हम 6201 बेरिंग और 6202 बेरिंग ले लेंगे। और इसको, इसमें बेरिंग लगाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बॉडी में बेरिंग को यहाँ पे रख दीजिएगा, देख सकते हो इस तरह रख देना है और इस तरह दाबिएगा तो ये अंदर नहीं जाए। इसके लिए आपको हल्का सा हथौड़ी लेना होगा, चाहे तो आप लकड़ी का भी हथौड़ी ले सकते हो। अगर लकड़ी का हथौड़ी रहेगा तो बॉडी वॉडी फूटने की डर नहीं रहेगा। तो इस तरह हम हल्का हल्का इस पे इस तरह चोट देंगे। देखिएगा हल्का हल्का इस तरह चोट देते जाइएगा तो ये बेरिंग इसके बराबर आसानी से ये बैठ गया। ध्यान से देखिएगा इसके बराबर ये बेरिंग आसानी से बैठ गया। अब ये बेरिंग ये इसमें लग गया आसानी से। अब इसके पिछले वाला भाग में बेरिंग लगाना हो, उसके बाद फिर आपको दूसरा बेरिंग लगाना है। ये 6202 हम पहले में बेरिंग लगाए और 6201 बेरिंग लगाना है जो निचले भाग में है। इसके नीचे साइड वाला में भी हम 6201 बेरिंग लगा दिए और ऊपर साइड वाला में 6202 बेरिंग लगा दिए। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो 6202 बेरिंग लिखा हुआ रहता है। तो दोनों में बेरिंग लगा दिए। बेरिंग लगाना बहुत आसान है लेकिन बेरिंग निकालना थोड़ा दिक्कत होता है। अगर कोई बेरिंग ज़्यादा जंग पकड़ा हुआ रहता है तो थोड़ा मेहनत लगता है। अब चलिए जिस तरह इसमें पहले फिट था सेम तरीका से हम इसमें इस वायर को सीधा करेंगे इस होल के रास्ते से और इसके पहले इसमें हम बेरिंग ऊपर की तरफ लगा देंगे तो हमको बैठाने में आसानी होगा। तो इस तरह हम इसमें बेरिंग को फिट कर लेंगे। उसके बाद में ये देखिएगा इसका भी जो चूड़ी टाइप का रहता है इसको भी हम इसमें आसानी से बैठा देंगे। देखिएगा इसको भी हम आसानी से इसमें बैठा दिए। अब इस पंखे को सेम तरीका से इसमें इस तरह लगा देना है और इसको दाब दीजिएगा यहाँ से तो ये आसानी से बैठ जाएगा। अब इस पंखे को ऊपर से हल्का सा इस तरह हाथ से आप दबा दीजिएगा ना तो ये अच्छी तरीका से बैठ जाएगा। अब इस 3 स्क्रू दिया हो तो तीनों स्क्रू को आप यहाँ से लगाकर इसको टाइट कर दीजिएगा। जब तीनों स्क्रू को लगाकर यहाँ से टाइट कर दीजिएगा तो अब एक बार नचाइएगा तो देखिएगा कितना मस्त है। एक ही बार नचाने से ये नाच रहा है। चलिए इसमें एक बार हम लाइन से कनेक्शन करके आपको चलाकर भी दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमने इसका कनेक्शन कर लिया। अब चलिए इसको हम चालू करके दिखा देते हैं। तो इसको चालू करने के लिए स्क्रू ड्राइवर पे इसको हम लगाएंगे और यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर को भी पकड़ेंगे ताकि इसमें हम कुछ अभी बांधे नहीं है। उसके बाद में इसको थोड़ा सा हम उठाएंगे और लाइन की सप्लाई इसमें हम देंगे। जैसे इसमें लाइन की सप्लाई देंगे अब पूरी तरह ये हाई स्पीड के साथ यहाँ पे चलने लगा। देखिएगा पूरी हाई स्पीड में ये पंखा चलने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार अपने घर पे बहुत आसानी से सीलिंग पंखा की बेरिंग को आप चेंज कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।